अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइको राजपूत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हमारा चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है क्रोम पे, ठीक है, गूगल पे जाना है। वहाँ पे आपने सर्च करना है जी XNS। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास उसकी साइट अवेलेबल है, ठीक है। मैं उसके साइट पे ओपन किया उसको। सीधे जाके ओपन करने के बाद जैसे ओपन होती है वहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट अवेलेबल है लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपना कंट्री नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह लिखने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद वो आपसे मांगेगा पासवर्ड वगैरह। चलो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सीधा सीधा पाकिस्तान, क्लिक। यहाँ पे ईमेल कोई भी लगा दे, मैं टेम्परेरी लगा देता हूँ, ऐसा ट्रेडर 826@gmail.com। gmail.com। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रख ले, जैसे कि मैं रख लेता हूँ XYZ। यहाँ पे आपने जो पहला लफ्ज़ है क्या वो कैपिटल रखना है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या लगाया है मुझे भी नहीं कंफर्म, फिर भी मैं देख लेता हूँ। 122, क्यों ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, क्यों ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है, इसलिए। ये देखिए जी, बिकम अ ट्रेल, गो टू टर्मिनल, गो टू पर्सनल एरिया। तो मैं क्या करता हूँ जी, पर्सनल एरिया पे आता हूँ। यहाँ पे अब बोल रहा है आपको कौन सा अकाउंट चाहिए, रियल चाहिए, डेमो चाहिए। आपको मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहीं से जाके अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। उससे आपको आसानी होगी और मेरे लिए भी बेनिफिट होगा। ये देखिए उसने पहले ही ऑलरेडी मुझे अकाउंट दे दिया है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने डेमो बनाना है तो डेमो पे आइए, डेमो पे क्लिक कीजिए। उसने इधर भी मुझे बोल दिया कि मैंने आपको अकाउंट दे दिया है। ये देखिए, मैं इस पर ओपन न्यू अकाउंट। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल और अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसकी भी मैं आपको इसके साथ साथ बता देता हूँ कि आपने इस पर कैसे वीडियो बनानी है। वीडियो बोल दिया, अकाउंट बनाना है। अच्छा जी, ओपन रियल अकाउंट, ट्राई डेमो, ठीक है। अगर आप रियल बना चाहते हो तो रियल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जो न्यू हैं उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्ट में सबसे पहले हर वीडियो में मैं यही बोलता हूं कि प्लीज़ 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 आप सबसे पहले अपना जो है इसके मुतल्लक नॉलेज हासिल करें। उसके बाद आप डेमो पे जाएँ, डेमो पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। यानी कि मार्केट के वॉच करें, उसके मूवमेंट को समझें, उसके जो चार्ट पैटर्नर हैं उनको समझें, फिर आप इसमें रियल में आएँ, ठीक है। अगर आप आते हैं डायरेक्ट रियल में आकर आप क्या करते हैं, लॉस करेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली सबसे पहले आप इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने के बाद आप डेमो पे आएँ, डेमो में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आपको जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा फिर आप रियल में आए। तो अक्सर क्या करते हैं, डेमो में जाते हैं, डेमो में क्या 3-4 ट्रेड लगाते हैं बिग लॉट्स पे, तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद बोल देते हैं लो जी हम प्रोफेशनल में आ गए हैं, ठीक है, हम कमा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, रियल में जाते हैं। रियल में जाने के बाद वहाँ पे अपना अकाउंट वॉश करवा लेते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि डेमो में आपको मिलते हैं $10,000, $1,000
XYZ जितने भी हो, ठीक है, वहाँ पे आपके यानी कि वहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड डॉलर्स होते हैं जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं। जब आप आते हैं रियल पे, तो रियल में आपके पास क्या होता है, जो मिनिमम स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं, $10 से स्टार्ट करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, किधर 1000 या 10,000 का अकाउंट और किधर $10 का अकाउंट, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है इसमें। इसलिए जो भी होता है ना, मैं इसको जो भी डेमो पे प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो जब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जब आप रियल में आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस में हैं और कितनी आप में जो है इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आता हूँ फिर इधर टॉपिक की तरफ ही है। तो ये भी टॉपिक की ही बात थी, लेकिन ये वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्गली नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जितना शॉर्ट हो और शॉर्टली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा जी, आपने क्या करना है, डेमो पे आना, डेमो पे क्लिक करना। अगर आपके पास MT4 का ब्रोकर यानी कि एप्लीकेशन है तो आपने MT4 पे क्लिक करना है। अगर आपने MT5 का एप्लीकेशन रखा है तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी दोनों मौजूद है, तो मैं क्या करता हूँ, MT5 पे जाता हूँ, ठीक है। डेमो के लिए डेमो क्रिएट कर रहे हैं। अगर डेमो करना है, रियल करना है, दोनों पे जो भी क्लिक कर लें, ठीक है। तो लीवरेज का बहुत अहम रोल होता है। ये इसको हम दो तारी जो तलवार है ना, उसकी मानिंद समझते हैं। और लीवरेज से का बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके पास ₹1 है तो आप इस मार्केट के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो बाकी जो होता है वो ब्रोकर खुद अपनी जेब से डालता है। उसका मतलब ये नहीं कि क्या नाम है, लॉस होगा तो आप उसका भी जाएगा। वो क्या करेगा, जब आपका लॉस होगा तो वो अपनी पेमेंट निकाल लेगा। यानी कि आपके पास $1 है और आपने ट्रेड लगाई है जी $1000 की या $100 वाली, ठीक है। तो यानी कि $99 उसने अपने अकाउंट अपनी जेब से डाले ब्रोकर ने, और $1 आपका हो गया, ठीक है। यानी कि $100 कंप्लीट करके उसने आपकी मार्केट में इन कर दिया, ठीक है, एंट्री दिलवा दी आपको। तो जब आप ट्रेड लगाते हैं, तो ट्रेड लगाने के बाद अगर आपको लॉस होता है, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में तो $1 है, ठीक है, आपने $1 की ट्रेड लगाई है। जैसे ही आपका $1 जो है आपके अकाउंट में है वो ख़त्म होगा, तो वो अपना अकाउंट अपने जो पेमेंट होगी वो अपनी पेमेंट को निकाल लेगा। यानी कि आपका अकाउंट उसी वक्त फिर वॉश हो जाएगा। अगर आपका $10 का है, ये जितने का भी है, जितने की भी आप लोड लगाते हैं, ठीक है। लीवरेज से ये है कि आप अगर कोई भारी चीज़ कोई भी उठाते हैं, जैसा कि कोई भी हम वज़नी चीज़ को उठाना होता है, तो हम क्या कहते हैं, लीवरेज की मदद लेते हैं, ठीक है। यानी कि किसी मशीन की या किसी पुली की हम मदद लेके उसको हम उठा लेते हैं, जिससे हल्का ज़ोर लगने से हमारा वज़न, जो एक भारी वज़न होता है, उसको हम उठा लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पर क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ जाके 1.200 पे, ठीक है, मैंने ये रख ली है। तो वो बोलते हैं स्टार्टिंग में आपको बैलेंस कितना चाहिए, क्योंकि ये डेमो है ना, डेमो पे तो सारी सी बात है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितने डॉलर से स्टार्ट करना है। जी $500 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जी अगेन वो पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि इस बार वो आपसे मांगेगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी XYZ। सॉरी, उसने बोला है कि आपका एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये ले जी, ये क्रिएट हो गया डेमो अकाउंट भी। अगर रियल है, रियल पे भी ऐसे ही आएगा। लो जी, ये आपका हो गया जी अकाउंट ओपन। तो अब क्या करना है, हमने जाना है जी, प्रैक्टिस करनी है। तो क्या करेंगे, आप XNS के ब्रोकर से भी कर सकते हैं, लेकिन इधर आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो मैं क्या आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाएं MT4 या MT5 की एप्लीकेशन पे। तो जो है, मैं इसका ID है MT5 की, इसको मैं करता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे जी इधर, किधर गया जी, MT5, ये पड़ा है जी MT5। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे जी। कौन सा, XNS पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, XNS टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। यहाँ पे रियल मांग रहा है, हमने रियल पे नहीं है, हम डेमो पे हैं,
यहाँ पे डेमो लिखेंगे, ये ले रियल डेमो। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना जो होगा आईडी और पासवर्ड वो आपने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि पासवर्ड तो मैंने बगैर देखे लगाया है, फिर भी मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ही मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके हो गया। जब आप ऐसे करेंगे तो ट्रेड लगाने के लिए भी आपको क्या दरकार होना चाहिए, ट्रेड आपने कैसे लगानी है, उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। MT4 में वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे अगर हमने ट्रेड लगानी है तो देखते हैं जी, चलिए हम जाते हैं यूरो USD पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ट्रेड लगाने के लिए हम ट्रेड लगाते हैं, तो ट्रेड लगाने के लिए क्या करेंगे, कॉर्नर पे यहाँ पे बटन होगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने लॉट साइज जो भी है, जितने भी स्मॉल अकाउंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा और रिकमेंड करूँगा कि वो लिटल 0.01 की ही लॉट लगाएं, ठीक है। लॉट लगाने के लिए अगर आपने सेल करनी है तो सेल पे क्लिक करें, अगर बाय करनी है तो बाय पे क्लिक करें, ठीक है। ये मार्केट ओपन है और चल रही है, ठीक है। और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या चीज़ है, ये है जी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, हम देखेंगे जी मार्केट को नीचे जा रही है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे किधर से कहाँ तक जाएगी। मैं देख रहा हूँ यहाँ तक जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट काउंट कर लेता हूँ 18565। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा 18565 और यहाँ पे कर दूँगा सेल। इसका बेनिफिट मुझे क्या होगा, अगर मैंने अब देखो मैंने ट्रेड लगा दी है, ठीक है। ट्रेड लगाने के बाद जब ही ये मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है, यहाँ तक हिट करती है मेरे स्टॉप लॉस को, तो यहाँ पे आके मेरा जो लॉस होगा, यहाँ तक लॉस होने के बाद यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, खुदा ना खास्ता मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आती है तो क्या करती है, स्मार्ट मनी अगर कोई आती है तो वो यहाँ से मार्केट को पुश करती है, या तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा तो कहीं तक भी जाके लॉस करके तो आपका अकाउंट वॉश कर सकता है। तो स्टॉप लॉस लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो मिनिमम हो जाता है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में अगर लॉस हो तो $1 का हो तो आप उस हिसाब से लगा देते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, टेक प्रॉफिट भी लगा देता हूँ। टेक प्रॉफिट के लिए मैं ज़रा मार्केट को पीछे से वॉच करूँगा कि कहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस है। अच्छा जी, यहाँ तक आई थिंक आएगी। मैं पॉइंट नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी 17996। तो क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, पुश करूँगा, करने के बाद मॉडिफाइड ऑर्डर पे जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद 1.756 ये ले जी, मैंने टेक प्रॉफिट भी साथ ही लगा दिया, ठीक है। अगर अब प्रॉफिट मुझे होगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मुझे प्रॉफिट अगर होता है, यहाँ तक जब आएगी मार्केट प्रॉफिट में आएगा, तो यहाँ TP हिट करने के बाद जितना प्रॉफिट भी होगा वो मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर किया करें, जिससे मेरे जो है मुझे भी रिस्पांस मिले तो अच्छा है, ताकि मैं आप लोगों को और मज़ीद वीडियोस बना के दे सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, इस पर डिपॉज़िट वगैरह कैसे करते हैं।